वेलकम क्लास 10th। आज वर्कशीट 11 हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई। अम्ल, क्षारक एवं लवण। पहला टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, या अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल। NaOH क्षारक है, HCl अम्ल है, बन गया NaCl प्लस H2O। ये लवण है, ये जल है, ये क्षारक है, ये अम्ल है। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। जो क्षारक जल में यहाँ पर आ रह गया है, जो क्षारक जल में अघुलनशील होते हैं, या ऐसे लिख दो, जो क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ये पिछली क्लास में ही बताई गई थी बात। इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से ही व्यक्त करते हैं, अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल। अब हम आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है पीएच स्केल। अम्ल और क्षारक की शक्ति, ताकत H प्लस आयन और OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इनकी संख्या पर निर्भर करती है उनकी शक्ति। तो अधिक H प्लस आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो कम H प्लस आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अगला पॉइंट, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता संख्या ज्ञात करने का एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल H प्लस आयन की शक्ति या H प्लस आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार होते हैं, इसमें H प्लस आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, H प्लस आयन की संख्या की वृद्धि होना अम्लता को दिखाता है, और उसका घटना जो है वो अम्लता को घटाता है। ऐसे ही जो है और सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान अम्लीय विलयन को दर्शाता है, और 7 से अधिक मान क्षारीय विलयन को दर्शाता है। आगे चलते हैं कि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है। 7 से 14 तक पीएच बढ़ता है, वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि जैसे पीएच 7 से 8 हुआ, 8 से 9, 9 से 10, तो OH आयन बढ़ने लगे हैं बच्चों। OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है बढ़ता हुआ पीएच 7 से 14 तक। समझ में आया? अर्थात क्षारक की शक्ति में वृद्धि होना। अच्छा, वहीं बच्चों जब 7 से कम होता है पीएच, तो वो अम्लता की वृद्धि को दर्शाता है। यह थोड़ा सा उल्टा है। 7 से कम अगर पीएच हो गया 6, 6 से कम हो गया पीएच 5, तो जितना पीएच घटता जाएगा 7 से, उतना ही प्रबल अम्ल बनता जाएगा। यानी कि 7 से जितना छोटा होता जाएगा पीएच, अम्ल उतना ताकतवर होता जाएगा। और यहाँ थोड़ा अलग बात है कि जितना 7 से ज्यादा होता जाएगा पीएच, उतना ही क्षारक स्ट्रांग होता चला जाएगा, है ना, प्रबल क्षारक। अब आगे चलते हैं, प्रबल अम्ल और क्षार, दुर्बल अम्ल और क्षार। प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजन होता है, पूर्णतः वियोजन हो जाता है 100%। H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है प्रबल अम्ल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से ये इसका वियोजन होता है, या अपूर्ण रूप से H प्लस आयन देता है। ये H प्लस आयन की कम सांद्रता होती है, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3। कम H प्लस आयन देता है दुर्बल अम्ल, अधिक H प्लस आयन देता है प्रबल अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण इन दोनों के, HCl, H2SO4, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल में एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। प्रबल क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होता है। OH आयन की अधिक सांद्रता होती है, और NaOH, KOH, NaOH और KOH, है ना। और यहाँ पर है दुर्बल क्षार। NaOH, KOH। दुर्बल क्षार आंशिक रूप से वियोजित होता है, अपूर्ण रूप से OH माइनस आयन देता है। OH आयन की कम सांद्रता होती है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये दुर्बल क्षार है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ। अब हम अभ्यास करते हैं, प्रश्न उत्तर। देखो बच्चों, पहला सवाल है, आपके पास A और B दो विलयन हैं। विलयन A का पीएच 6 है, विलयन B का पीएच 8 है।
हमने आपको बताया कि 7 से जितना अधिक पीएच होगा उतना ही जो है क्षारीय गुण बढ़ता चला जाएगा, और 7 से कम होगा जितना उतना ही अम्लीय गुण बढ़ता चला जाएगा। तो 2 विलयन है, एक का पीएच 6 है, 7 से कम है तो ये अम्लीय हो गया, एक का पीएच 8 है, 7 से ज्यादा हो गया तो ये क्षारीय हो गया, 7 होने पर उदासीन होता है। पूछते हैं इन दोनों में से किस विलयन का H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है। तो जितना 7 से कम होता है H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है, तो 6 वाले में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है और इसमें सांद्रता कम है। उत्तर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस बॉक्स को मैं क्लिक कर रहा हूं, ए की, ये जवाब है पहले सवाल का। ए जो विलयन है उसमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है। दूसरा, ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन का प्रकृति अम्लीय किसकी क्षारीय है। तो जिसका पीएच 7 से कम वो अम्लीय है, यानी कि ए अम्लीय है, बी क्षारीय है। ए अम्लीय है, बी क्षारीय। आगे चलते हैं, ताजे दूध का पीएच 6 है, इसके दही बन जाने से पीएच में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। तो बच्चों दही बन जाएगा तो खट्टा हो जाएगा, और खट्टा होने पर अम्लीय गुण आ जाएगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। यानी कि अगर ताजे दूध का पीएच 6 है तो दही बनने पर पीएच 6 से घट जाएगा, ये इसका जवाब है। दही खट्टा होता है, इसका पीएच दूध से कम होगा, यानी कि 6 से कम हो जाएगा, लिख देना 6 से कम हो जाएगा। 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखिए। तो ये देखिए, प्रबल अम्ल, ये उत्तर 4, इन तीनों में से कोई 2 लिख देना, है ना। और ये जो 2 और 4 हैं ये थोड़ा छोटे लिखे जाते हैं, है ना। ये प्रबल अम्ल है, और देखिए, और प्रबल क्षार उत्तर 4, ये भी 4 है। ये NaOH प्रबल क्षार है, लिख देना। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो बच्चों पीएच 7 होता है तो प्रकृति उदासीन होती है, 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 से ज्यादा होने पर क्षारीय होती है। तो शुद्ध जल का पीएच 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी। यहाँ इसका जवाब है ये वाला। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान अम्लीय विलयन को दर्शाता है। आप ये मत लिखना, बस लिखना कि जैसे कि उन्होंने पूछा है शुद्ध जल का पीएच 7 है, आप लिखना कि उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है और जल उदासीन है, इसलिए जो है जल की प्रकृति उदासीन होगी, जल की प्रकृति उदासीन होगी। यानी कि उत्तर 5 इस वाली हरी लाइन में है, इस वाली पॉइंट में। शुद्ध जल का पीएच 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी, लिख देना इसकी प्रकृति उदासीन होगी, इसकी प्रकृति उदासीन होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये जवाब जो है ये इस बॉक्स में लिखा हुआ उत्तर 5 शुद्ध जल, उत्तर 5 का जवाब, उत्तर 5 लिखा हुआ है शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होगी। ये उत्तर जो है आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या होगी, तो शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होगी क्योंकि इसका पीएच 7 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से करके ये उत्तर जो है यहाँ लिखा हुआ है, ये 5 का उत्तर है। इसको पूरा करके जल्दी से जल्दी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू।